सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं स्वामी एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्वामी स्टार एजुकेशन पर। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि जो NAS एग्ज़ाम होना है तो उसके लिए जो फील्ड नोट हैं वो कैसे भरना है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसको कब भरना है, इसको सर्वेक्षण के बाद भरना है, आदि जानकारी पहले भरनी है। और ये दोनों के द्वारा भरा जाना है, फील्ड इन्वेस्टिगेटर और ऑब्जर्वर के द्वारा। तो चलिए इसको हम भर लेते हैं। देखिए इस तरह से है, तो इसको हम एक एक चीज़ समझ लेते हैं इसकी। तो चलिए हम इसको पहले निकाल लेते हैं। और दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लें। चलिए तो हम देख लेते हैं पहले। तो देखिए, फील्ड नोट का जो प्रारूप है वो इस तरह से है। तो हमें इसमें 3 टाइप की क्वेश्चन भरना है। देखिए, पहले तो ऊपर सिंपल सी डिटेल भरनी होगी ये। फिर उसके बाद में हमें मिलेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑब्जर्वेशन। फिर उसके बाद में मिलेंगे सैम्पलिंग रिलेटिव ऑब्जर्वेशन। फिर उसके बाद में है तीसरे नंबर पर सर्वे रिलेटेड ऑब्जर्वेशन। तो आपको ये 3 तरह की ऑब्जर्वेशन भरनी पड़ेंगे। तो इनमें क्या क्या भरना है, क्योंकि इसमें एस नो भरना है तो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आपको गलत नहीं भरना है। तो चलिए हम जान लेते हैं तो किस तरह से कहाँ एस भरना है कहाँ नो भरना है, इनको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर में आपको यहाँ पर नेम ऑफ स्कूल, तो स्कूल का नेम लिखना है। आप जिस भी स्कूल में जा रहे हैं, नियुक्त हुए हैं, उस स्कूल का नेम लिखना है। फिर उसके बाद में आपको लिखना है डाइस कोड। ठीक है, तो आपको यहाँ आपने जिस स्कूल में गए हैं वहाँ का डाइस कोड लिख दें। यदि आपको डाइस कोड नहीं मालूम है तो आप वहाँ के स्टाफ से आप पता कर लें और डाइस कोड भर दें। सही भरना है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद में है सर्वे ग्रेड। आप जिस भी क्लास का सर्वे कर रहे हैं उसके लिए आप टिक लगा दें। ठीक है, जैसे मान लो आप तीसरी का कर रहे हैं तो तीसरी पर टिक लगाएं, आप 5वीं का कर रहे हैं तो 5वीं पर, 8वीं का कर रहे हैं तो 8वीं पर, या फिर 10वीं का कर रहे हैं तो 10वीं पर। ठीक है, फिर उसके बाद में आप नीचे आए, यहाँ भरना है आपको एस नो टाइप क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, पहला प्रकार है एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन। ठीक है, तो इनको इसमें क्या करना है, तो देखिए पहला इसमें क्वेश्चन है जो वो है वॉज द स्कूल अवेयर ऑफ द सर्वे टीम अराइवल। तो इसका मतलब है क्या स्कूल को सर्वेक्षण टीम की जानकारी थी। तो ये तो आपको स्कूल के से पूछ कर ही भरना पड़ेगा। तो आप स्कूल से पूछने के बाद ही भरें कि उनको मालूम था या नहीं था। तो ठीक है, फिर उसके बाद में यदि था तो यस लिख लें, नहीं तो नो लिख सकते हैं। ठीक है, आप ऐसा भी भर सकते हैं। देखिए एस लिखा है, इस पर टिक, यदि था तो इस हाँ है तो इस पर टिक कर सकते हैं, नहीं है तो इस पर भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, आप ऑब्जर्वर के साथ समीक्षा कर लें, फिर उसके बाद में ही भरें। ठीक है, दोनों को मिलकर ही भरनी है। ठीक है, फिर उसके बाद में डिड द फील्ड इन्वेस्टिगेटर अराइव ऑन द सर्वे डे। तो इसका मतलब है क्या, सर्वेक्षण के दिन फील्ड इन्वेस्टिगेटर समय पर पहुंचे। तो ये तो ऑब्जर्वर का क्वेश्चन है, तो ऑब्जर्वर बताएगा कि फील्ड इन्वेस्टिगेटर समय पर पहुंचे या नहीं पहुंचे। तो ठीक है, फिर तो इसका मतलब ये हुआ। फिर तीसरे नंबर पर है, तीसरा क्वेश्चन है डिड HM प्रिंसिपल प्रोवाइड पेपर एक्सेस टू स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर। तो इसका मतलब हुआ हिंदी में क्या HM या प्राचार्य ने छात्र उपस्थिति रजिस्टर की पहुंच प्रदान की। मतलब जो प्राचार्य थे वहाँ के, उन्होंने आपके लिए जो उपस्थिति रजिस्टर है वो प्रोवाइड करने में अच्छे से प्रोवाइड किया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं मतलब करने दी। तो ये इसमें एस नो आ जाएगा। ठीक है, यदि अच्छी सी की तो एस, नहीं तो नो। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको भरना है वॉज अ सूटेबल रूम अवेलेबल फॉर NAS। तो इसका मतलब है कि जो आपके लिए कमरा दिया गया NAS के लिए, वो उसके लिए उपयुक्त था NAS एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए या नहीं था। ठीक है, तो आप ये भर सकते हैं। यदि था तो एस, वही है एस नो प्रक्रिया। ठीक है,
फिर उसके बाद में आपको वेयर अरेंजमेंट्स एंड प्रोविजंस मेड फॉर उसके बाद में यही 5वां प्रश्न हमने 6वां पढ़ लिया। वेयर सर्वे रूम बेंच लाइटिंग एंड वेंटिलेशन एंड प्रॉपर कंडीशन। तो इसका मतलब है क्या सर्वेक्षण कक्ष, बेंच, प्रकाश व्यवस्था और वेंटिलेशन की उचित स्थिति में थे या नहीं थे। तो ये आपको यदि अच्छी तरीके से व्यवस्थित थे तो आपको यस या नो में आंसर देना है, ठीक है। यदि थे तो यस, नहीं थे तो नो पर, ठीक है, टिक लगाना है। फिर उसके बाद में वेयर सर्वे रूम, ये हो गया। 6वां क्वेश्चन है वेयर अरेंजमेंट्स एंड प्रोविजन मेड फॉर CWSN। तो इसका अर्थ है, एक मिनट, तो इसका मतलब है CWSN के लिए व्यवस्था की गई थी और उसके लिए प्रावधान थे या नहीं। CWSN का मतलब है कि जो दृष्टिबाधित स्टूडेंट होते हैं या फिर अन्य तरह से विकलांग होते हैं उनके लिए व्यवस्था थी या और प्रावधान थे उनके लिए या नहीं थी। तो आपको ये भी आंसर देना है, ठीक है। तो आपको फिर उसके बाद में है 7वां क्वेश्चन वेयर कोविड नॉर्म्स फॉलोड। तो मतलब कोविड नियमों का पालन किया गया या नहीं किया गया। तो इस 7वीं का में आंसर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद में 8वां क्वेश्चन, तो 8वें क्वेश्चन में है डिड द HM स्टाफ एक्सटेंड सपोर्ट फॉर स्मूथ कंडक्ट ऑफ NES। तो इसका अर्थ है कि HM या स्कूल के स्टाफ ने NES का सुचारू रूप से समर्थन किया, संचालन का समर्थन किया या नहीं किया। तो आपका इसका NES या नो में आंसर देना है, तो आप दे सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है सेकंड टाइप क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो सैम्पलिंग रिलेटेड ऑब्जर्वेशन मतलब ये सैम्पलिंग प्रक्रिया से संबंधित ऑब्जर्वेशन है, क्वेश्चन है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। व्हाट वाज इट अ सिंगल सेक्शन इन द सैंपल ग्रेड। तो इसका मतलब है क्या आप कि जिस भी ग्रेड में आप जिस भी कक्षा में सैम्पलिंग प्रक्रिया करा रहे थे तो वहाँ एक ही सेक्शन था या फिर अधिक सेक्शन थे। तो इसका अर्थ है, तो आपको 9वीं का आंसर देना है। यदि एक थी तो आप एस या नो वही है, यदि नहीं थी तो नो, एक सेक्शन था तो एस, नहीं थी तो नो, ठीक है। फिर आते हैं 10वीं पर आई हैड टू यूज द चिट एंड ड्रा मेथड इट बीइंग अ मल्टीपल सेक्शन स्कूल फॉर द सैंपल ग्रेड इफ यू गिव सेक्शन। तो इसका मतलब है मुझे चिट और ड्रा पद्धति का उपयोग करना पड़ा क्योंकि उस क्लास में बहुत सेक्शन थे। तो इसका मतलब आपको चिट और ड्रा पद्धति का उपयोग करना पड़ा या नहीं करना पड़ा। तो इसका आंसर देना है आपको यस या नो में। यदि अधिक सेक्शन होंगे तो आपको चिट पद्धति का उपयोग तो करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आपको यस या नो में देना है। यदि अधिक सेक्शन थे तो यस या नहीं थे तो नो। यदि अधिक सेक्शन होंगे तो आपको चिट का प्रयोग करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, तो आ जाएगा यस या नो, ठीक है। फिर 11वां क्वेश्चन है आई फॉलोड द इंस्ट्रक्शन ऑन द कंट्रोल शीट अबाउट सिलेक्शन ऑफ सेक्शन एंड सिलेक्शन ऑफ सैंपल बैच फॉर सर्वे। तो इसका मतलब है मैंने सर्वेक्षण के लिए जो अनुभाग मतलब निर्देश दिए गए हैं उन्हीं के आधार पर चयन के बारे में नियंत्रण पत्रक पर दिए गए निर्देशों का पालन किया। मतलब जो हमें निर्देश प्राप्त हुए थे हमने उन्हीं के आधार पर चयन प्रक्रिया के निर्देशों का पालन किया या नहीं किया। तो ठीक है, इसमें एस भर दें आप। फिर ठीक है, उसके बाद में आता है सर्वे रिलेटेड क्वेश्चन। तो ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, सर्वे रिलेटेड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। क्वेश्चन कह लो या ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सर्वे रिलेटेड क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है डिड द सर्वे टेक प्लेस इन अ फेयर मैनर अकॉर्डिंग टू यू। तो इसका मतलब क्या आपके अनुसार सर्वेक्षण निष्पक्ष तरीके से हुआ। तो आप एस या नो में आंसर दे सकते हैं। यदि आपके लिए कोई बाधा या समस्या उत्पन्न की गई तो आप नो भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में है 13वां क्वेश्चन वाज
Was there any interruption from school teacher HMS स्टाफ ड्यूरिंग द सर्वे? तो इसका अर्थ है कि क्या सर्वेक्षण के दौरान स्कूल के शिक्षकों या HM या कर्मचारियों की ओर से कोई रुकावट तो नहीं आई? यदि आई हो HM या स्कूल की तरफ से तो आप एस लिख सकते हैं, नहीं तो आप नो लिख सकते हैं। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है फिर, द डिस्टर्ब ऑफ द AT एंड PQ टुक प्लेस पर कंट्रोल शीट। तो इसका मतलब है AT और PQ का वितरण नियंत्रण पत्र के अनुसार होगा या नहीं होगा? तो आप यस या नो में आंसर दे सकते हैं। ठीक है, फिर 15वां क्वेश्चन है, द स्टूडेंट वेयर एक्सप्लेन्ड द PQ आइटम्स फॉर ensuring that the question are correctly understood for capturing the correct response। तो इसका मतलब है कि छात्रों को यह सुनिश्चित करने के लिए PQ मुद्दों के बारे में बताया गया कि सही प्रतिक्रिया हमें प्राप्त हो सके, इसलिए वो प्रश्नों को सही ढंग से कर सकें। ठीक है, तो यदि आपने वास्तव में समझाया है PQ और AT के बारे में तो आप ऐसे या नो लिख दें, यदि नहीं समझाया है तो नो लिख दें, और आप तो समझा ही दें। और यदि आपको नहीं मालूम तो आप वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर मेरी, और यदि आपको हमारा वीडियो नहीं मिलता तो आप किसी और का वीडियो सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां। तो फिर 16वां क्वेश्चन है, ऑल द मटेरियल्स वे आर पैक्ड एंड हैंडेड ओवर टू द ऑब्जर्वर एंड नो मटेरियल्स वॉज लेफ्ट एट द सैम्पल्ड स्कूल और विथ एनी सैम्पल्ड स्कूल स्टाफ स्टूडेंट etc। मतलब इसका अर्थ है कि सभी सामग्री ऑब्जर्वर मतलब पर्यवेक्षक को सौंप दी गई और वहाँ और कोई अन्य सामग्री नहीं थी और ना ही कोई अन्य स्कूल का स्टाफ था। ठीक है, अन्य सैम्पल्ड स्कूल का। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ना ही वहाँ स्कूल का स्टाफ था। ठीक है, ना अन्य स्कूल का था, ना वहाँ स्कूल का स्टाफ था और ऑब्जर्वर को सौंप दी गई। ठीक है, सभी जानकारी। अब ऑब्जर्वर क्या कर रहा है वो हमें नहीं मतलब। ठीक है, फिर 17वां क्वेश्चन है, डिड यू नोटिस एनी अदर डिफिकल्टी ड्यूरिंग टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन? मतलब हमें परीक्षण प्रशासन के दौरान कोई अन्य कठिनाई देखी क्या आपने? तो यहाँ वो आपको एस या नो में आंसर नहीं देना है, ना है यहाँ सीधा रिस्पॉन्स लिखना है। यदि आपने देखी है तो आप इंग्लिश में वो लिख दें और वो क्या कठिनाई हुई आपको इस परीक्षण के दौरान। यदि नहीं हुई तो लिख सकते हैं हमें कोई कठिनाई नहीं हुई। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, लेकिन लिखना इंग्लिश में ही। ठीक है, फिर यहाँ ऑब्जर्वर नेम आ जाएगा, यहाँ ऑब्जर्वर का नेम और यहाँ ऑब्जर्वर की सिग्नेचर। ठीक है, फिर हमारा जो फील्ड नोट है वो कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसे लगा? अगर वास्तव में हेल्पफुल हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें, और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और घंटी को ज़रूर दबा लें, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है और एक कमेंट ज़रूर करना है कि आपकी जो राय क्या है हमारे वीडियो को देखने के बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और कल हम लोगों को निकलना भी, क्योंकि हम लोगों की भी NAS के लिए ड्यूटी लगी है, तो हम लोगों के लिए एक दिन पहले ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल काफ़ी दूर है और 7:30 बजे 12 तारीख को पहुंच नहीं पाएंगे, तो इसलिए एक दिन पहले पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।